कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का देखिए जैकबोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन पूछने आने वाले, आपको 40 नंबर मिलने वाले, आपको एक सवाल एक मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत हो जाता है कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। पहला सवाल देखिए पूछा जाता है कि भूगोल के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी? एरिस्टोटल। ठीक है, फिर अगला सवाल बुरा बच्चों, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास है एराटोस्थेनेस, फिर अगला है हमारे पास स्ट्रैबो और अगला है हमारे पास यहाँ पे टोलेमी। तो किनको बोला जाता है देखिए भूगोल का जनक या भूगोल का पिता के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थलाकृति है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है, ये हमें बताना है। हिमोड़, बरखान, गोखुर झील या फिर कंदरा। कौन सा देखिए नदी द्वारा बोला गया, तो नदी द्वारा देखिए क्या स्थित होगा, क्या बनेगा? तो हमारा गोखुर झील बनेगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है वो बताना है। सोलर विंड, गैस एमिशन यानी गैस का उत्सर्जन, या फिर विभेदन या फिर प्रकाश संश्लेषण। कौन सा हमारा देखिए शामिल नहीं है? तो डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन कहां से आ गया, क्या काम इसका? तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 या फिर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कार्स्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का जो कार्य होता है अधिकतम किस क्रिया द्वारा किया जाता है? एरोजन यानी अपरदन, डिफ्लेशन अपवहन, अपघर्षण एब्रेशन या फिर धुलन यानी जिसे हम डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो किसके द्वारा देखिए ये काम होता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी धुलन यानी डिसोल्यूशन के द्वारा ये काम होता है। अगला है तारों का जो निर्माण है वो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा देखिए परीक्षा में। तो 5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? तारों का निर्माण हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का सी इसका सही उत्तर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से देखिए कौन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर कौन आएंगे? देखिए प्रोड्यूसर तो प्लांट हो गया, प्लांट से सबसे पहले कौन खाएगा? तो जो हर्बीवोरस एनिमल आते हैं उनमें देखिए यहाँ पर बकरी आपको दिया हुआ है, शेर, फिर चीता, फिर तेंदुआ, ये सबके सब क्या सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, मतलब द्वितीय उपभोक्ता। लेकिन प्रथम उपभोक्ता क्या होगा? तो वो होगा बकरी। यहाँ पर गोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास पृथ्वी का आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की देखिए प्रधानता है? जो पृथ्वी का देखिए जो इनर लेयर का कोर होता है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा 2 मोस्टली एलिमेंट्स है जिनसे बना होता है, एक होता है निकल, एक होता है फेरम मतलब ही लोहा, यहाँ आयरन देना चाहिए था लेकिन साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, नेम दिया हो केमिस्ट्रियल नेम फेरम हो गया। तो निकल और फेरम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए विश्व के जो सबसे बड़े या ऊंचे वृक्ष जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम यानी विषुवतीय वर्षा वन जो बायोम जीवोम होते हैं उनमें पाई जाती है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगला हमारे पास जो डक्कन ट्रैप है वो किसका रिजल्ट है, किस एक्सप्लेनेशन का रिजल्ट होता है? सील्ड के कारण, मिश्र के यानी मिक्सचर के कारण, प्रभाव के कारण या कुंड यानी पुल के कारण। तो किसके कारण देखिए इसका निर्माण हुआ? तो प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का जो अंतर कितना है, मतलब यहाँ बताएं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन भारत का कितना डिग्री है? तो ये लगभग 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी अबाउट 30 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी टिक कर लीजिएगा आप सही बच्चे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ प्लेट। देखिए जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन ने, मैकेंजी ने या फिर पार्कर ने, या फिर ये सारे के सारे साइंटिस्ट मौजूद थे, ये हमें बताना है। तो देखिए जो प्लेट बेसिकली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ये जो यहाँ सारे के सारे नाम दिए हुए इन सभी के द्वारा देखिए बताया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से लेकर दक्षिण की देखिए जो कह सकते हैं हमारे पास जो अधिकतम लंबाई है वो कितनी है? ऊपर से मतलब सीधा बात है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का दूरी वो 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको ईस्ट से वेस्ट का पूछता तो ये लिख दीजिएगा 2933 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, काम देगा आपको एग्जाम में। तो 12 का ए फिलहाल इसका राइट आंसर है। अगला है संवहन धारा सिद्धांत जो किसने दिया था? कन्वेक्शन करंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑथर होम्स के द्वारा, हैरी हेस के द्वारा, मैकेंजी के द्वारा या फिर पार्कर के द्वारा। ये जो थ्योरी है
किसके द्वारा दिया गया है, तो वो ऑथर होम्स के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो याद रखिए यमुना। गंगा की सबसे क्या लंबी सहायक नदी वो क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें यमुना, और यमुना क्या है भारत की सबसे प्रदूषित नदी में माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में देखिए कौन सा माइनर प्लेट है, निम्नलिखित कौन सा गॉन प्लेट है, हिंदी बताना है। प्रशांत महासागरीय प्लेट यानी पैसिफिक ओशियन, फिर नॉर्थ अटलांटिक या फिर ऑस्ट्रेलियन, या फिर हमारे पास अरेबियन प्लेट। यहाँ अरेबियन का गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, ठीक है, तो आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पूछा यहाँ पर माइनर कौन सा है, वो अरेबियन प्लेट ही, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 15 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो डेल्टा के स्थान पर देखिए यहाँ पर क्या बनाती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा, महानदी, कावेरी या गोदावरी। तो कौन सी है वो भारत की नदी जो क्या करती है कि एस्चुरी यानी कह सकते हैं ज्वार नद का निर्माण करती है, तो उस नदी का नाम है याद रखिएगा बच्चों क्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी क्या टिक कर लीजिएगा, कावेरी क्या कर लीजिएगा, सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला है कठोरतम पदार्थ कौन सा है, लेकिन ये डायमंड मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन पहले सुन लीजिए क्या है। एक है कैल्साइट, एक है फेल्सपर, एक है हमारे पास क्वार्ट्ज या फिर हमारे पास कोरंडम। तो इसमें से देखिए कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 17 का, तो हो जाएगा हमारे पास कोरंडम, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला है निम्नलिखित में से भारत की सबसे दक्षिणी स्थान मतलब सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो क्या है हमारे पास, ये तो बच्चा भी देखिए आराम से बता देगा सही जवाब इसका कन्याकुमारी। लेकिन ऊपर अगर नॉर्थ में बोला जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इंदिरा पॉइंट पे जाएंगे, याद रखिए ये नॉर्थ के लिए और ये नीचे वाला साउथ के लिए हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये जोग या फिर गेरस्पा नाम से जाना जाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर हमसे पूछा गया कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के देखिए जो जब जाड़ा का मौसम आता है तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में देखिए वर्षा होता है, क्यों, कौन से मानसून आता है, लेकिन वहां पर कौन से मानसून उसका नाम बताना, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम या फिर क्या नाम है उसका हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है तो वहां पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कपास उत्पादन के लिए देखिए आपको किस मृदा की आवश्यकता है, तो हम लोग जानते हैं कपास मतलब कॉटन मतलब हमें ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होगी और ये डेक्कन प्लेटू में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए 21 का सी इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला है सिंधु नदी किस सागर में गिर जाती है, तो सिंधु नदी हम लोग जानते हैं कि चाइना की तरफ से आती है, पाकिस्तान में चल जाती है, किधर जाइए तो अरेबियन सी होता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। फिर चंदन वन देखिए ये किस तरह के वन है, सैंडलवुड जो फॉरेस्ट है वो किस प्रकार के, पर्णपाती यानी डिसिडियस, सदाबहार, एवरग्रीन, डेल्टाई या फिर हमारे कांटेदार थॉर्नी फॉरेस्ट वन, किस प्रकार के देखिए वन होते हैं ये पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन, डिसिडियस फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली जो शुष्क एवं गर्म पवन चलती है उसका नाम हमें यहाँ बताना है, तो उसका नाम क्या याद रखिएगा, लू कहा जाता है उसे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इनमें से कौन सी कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा जब भी पूछा जाएगा तो मित्र पर गमछा झाड़ ये ट्रिक अपना लीजिएगा, मी से क्या होता है आपको मालूम होगा, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, इस तरह का ट्रिक में मित्र पर गमछा झाड़ उसमें पता चल जाएगा कौन सा कह सकते कौन से राज्यों से पास होता है कौन सा नहीं पास होता है। फिलहाल याद रखिए इसमें पूछा गया तो ये हमारे झारखंड से ही पास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी करने का होती सीधी पड़ती है, मतलब कितने डिग्री पर, तो याद रखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की नज़र से। तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, 23 डिग्री 30 मिनट या नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है वायुमंडल में देखिए कौन सी परत जो है कौन सी परत का संबंधी मौसम परिवर्तन संबंधित होता है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, किस मंडल का देखिए यहाँ पर रिलेशन है ये हमें बताना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर का ये रिलेशन रखता है। फिर अगला है वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो 78.8%, ये तो आराम से आप लोग टिक कर दीजिएगा, तो इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये हमें बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम है, मीथेन ये भी, क्लोरो ये भी अर्थ को गर्म करता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कभी अर्थ के टेम्परेचर बढ़ाता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाईं और जो विक्षेपण होता है किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, रोटेशन अर्थ के रोटेशन, हीट के कारण या फिर इनमें से कोई भी कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है यहाँ पर विक्षेपण दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास महासागरीय जल के ऊपर या जो नीचे गति होती है किससे संबंधित होती है, ज्वार से, धाराएं से, तरंग से या इनमें से किसी से नहीं, तो ये किससे संबंध रखते हैं तो ज्वार से यानी टाइड से।
फिर पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जो जल के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक करिएगा। महासागरों की देखिए जो औसत लवणता है वो कितना परसेंट यहाँ पर लवण घुला हुआ ये हमें बताना है। तो लगभग माना जाता है 35% यहाँ घुला हुआ लवण। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या इनमें सभी। तो आप खुद देखिए किसी भी जगह तापमान को प्रभावित करने ये सारे के सारे कारक महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में देखिए खादर और बांगर आते हैं। तो खादर और बांगर देखिए दो इंपॉर्टेंट सॉइल और ये दोनों जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल में की कैटेगरी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड इनटू गैस। बताइए लिक्विड को आपको किस में बदलना है, गैस में। किस में बदलिएगा आप, कैसे बदलिएगा, हीट दीजिएगा तो लिक्विड गैस में बदल जाएगा, यानी एवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण क्या हो जाएगा। 36 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रकाश वर्ष, तो ये दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा, लंबी दूरी को हम लोग इसमें मापते हैं, इसलिए डिस्टेंस दूरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास या इनमें सभी। तो कोई जगह पर देखिए आपदा होगा तो मिटिगेशन भी होगा, रिकंस्ट्रक्शन भी, रिहेबिलिटेशन भी होगा। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, आपको बताना है। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, सबसे डीपेस्ट रेंज भी तो यहीं पर पाया जाता है ना, सबसे गहरा जो कह सकते गर्त होता है। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुव पे तो हो नहीं सकता। कहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो इक्वेटोरियल लाइन के जो बीचों बीच रहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सूर्य की जो सनलाइट होती है वो प्राप्त होती है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास क्लास 11 ज्योग्राफी का देखिए मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद भी देखिए बहुत से मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।